ओम शांति। मुरली शुरू करने से पहले टोली किचन से सूचना आई है कि टोली बनानी है, तो जो सेवाधारी माताएं यहाँ बैठी है वो टोली किचन में जाएं। अभी वहीं मुरली सुनेंगे सेवाधारी माताएं। फिर से ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। 1987 की मुरलियाँ हम सुन रहे हैं। एक एक मुरली कितनी गहरी है, एक एक वाक्य की कितनी गहराई है, वो हम मुरलियों से अनुभव करते हैं। तो आज की मुरली भी बहुत ही गहरी है। बाबा मनसा सेवा करने लिए कितनी प्रेरणा देते रहते हैं। तो मनसा सेवा कैसे होगी? आज बाबा ने कहा है शांति की शक्ति से होगी, जिसको बाबा साइलेंस पावर कहते हैं। तो ये साइलेंस पावर क्या है, कैसे आएगी ये पावर, ये शक्ति, और इस साइलेंस पावर से क्या चमत्कार हो सकते हैं, वो आज बाबा ने मुरली में सुनाया। तो बहुत गहरी भी है, लंबी भी है मुरली आज की। तो हम सभी बहुत बहुत ध्यान से, एकाग्रता से आज की बाबा की मुरली सुनेंगे और अपने अंदर भरपूर हो जाएंगे। आज 14/3/2021 है और ये मुरली रिवाइज कर रहे हैं 18 नवंबर 1987 की, 18/11/87 की। साइलेंस पावर जमा करने का साधन कैसे होगा? साइलेंस पावर जमा अंतर्मुखी और एकांतवासी स्थिति, इसी से साइलेंस पावर को जमा कर सकेंगे। आज सर्वशक्तिवान बाप दादा अपने शक्ति सेना को देख रहे हैं। ये रूहानी शक्ति सेना विचित्र सेना है। क्यों विचित्र है? उस सेना में तो कितने हथियार पवार होते हैं, यहाँ तो कोई हथियार पवार नहीं। तो कौन से हथियार है हमारे, वो बाबा ने बताया। ये रूहानी शक्ति सेना विचित्र सेना है। नाम रूहानी सेना है, सेना, लेकिन क्या है हमारे पास? लेकिन विशेष साइलेंस की शक्ति है। ये हथियार है हमारा, लेकिन विशेष साइलेंस की शक्ति है। शांति देने वाली अहिंसक सेना है। कौन है हम? शांति की शक्ति प्रदान करने वाली अहिंसक सेना है। तो आज बाप दादा हर एक शांति देवा बच्चे को देख रहे हैं। शांति के देवता है ना हम सभी, तो शांति देवा बच्चों को देख रहे हैं कि हर एक ने शांति की शक्ति कहाँ तक जमा की है। हर एक अपने अंदर देखे
शांति की शक्ति कहाँ तक जमा की है। ये शांति की शक्ति इस रूहानी सेना के विशेष शस्त्र हैं। है सभी शस्त्रधारी, हम सबके पास ये शस्त्र है शांति की शक्ति का, लेकिन नंबरवार है। किसको वाणी में आने की बहुत आदत होती है, कितना भी कहो शांत रहो भाई, शांत रहो, नहीं, शांत रह ही नहीं सकते। तो बाबा को कहना पड़ता है नंबरवार है। शांति की शक्ति सारे विश्व को अशांत से शांत बनाने वाली है। न सिर्फ मनुष्य आत्माओं को शांत बनाने वाली है ये शांति की शक्ति, लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाली है। शांति की शक्ति को अभी और भी गूढ़ रूप से जानने और अनुभव करने का है। जितना इस शक्ति में शक्तिशाली बनेंगे, उतना ही शांति की शक्ति का महत्व, महानता का अनुभव ज्यादा करते जाएंगे। जैसे जैसे शांति की शक्ति अनुभव करते जाएंगे तो इस शक्ति का महत्व, महानता का अनुभव ज्यादा करते जाएंगे। अभी वाणी की शक्ति से सेवा के साधनों की शक्ति अनुभव कर रहे हो। वाणी द्वारा बहुत सेवा करते हैं ना, और वाणी द्वारा सेवा में कितने साधन हम यूज करते हैं। अभी वाणी की शक्ति से सेवा के साधनों की शक्ति अनुभव कर रहे हो, और इस अनुभव द्वारा सफलता भी प्राप्त कर रहे हो। लेकिन वाणी की शक्ति वह स्थूल सेवा के साधनों से ज्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। साइलेंस की शक्ति के साधन भी श्रेष्ठ है। जैसे वाणी की सेवा के साधन सबके पास है ना, कौन से? जैसे वाणी की सेवा के साधन चित्र, प्रोजेक्टर व वीडियो आदि बनाते हैं, ऐसे शांति की शक्ति के साधन क्या है? शुभ संकल्प, शुभ भावना और नैनों की भाषा। इसमें बोलना नहीं होता है, बस शुभ भावना हो, शुभ संकल्प हो और नैनों की दृष्टि से सेवा। और नैनों की भाषा है, जैसे मुख की भाषा द्वारा बाप का व रचना का परिचय देते हो, ऐसे साइलेंस की शक्ति के आधार पर नैनों की भाषा से, नैनों द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हो। बाबा ने गुलजार दादी को ये वरदान दिया था कि आपके नैन बहुत सेवा करेंगे। तो सचमुच हमने देखा कैसे अव्यक्त बाप दादा द्वारा बाबा जो पावरफुल दृष्टि देते थे, उससे कितनी सेवा हुई। बता रहे थे कल कि दादी गुलजार की आंखें कभी बंद हो रही थी, बताया भट्टी वाली माता है, सेवादारी माता तो नीचे पीछे बताया कि आंखें खुल रही थी, फिर बंद हो रही थी, खुल रही थी, बंद हो रही थी, बिल्कुल लास्ट स्टेज थी, लेकिन फिर खुल रही थी। और इंतज़ार शायद हो रहा था वो डॉक्टर का, और जैसे ही वो डॉक्टर आया आंखें बंद हुई। तो जैसे वो आत्मा को, वो उस डॉक्टर को जैसे वो आत्मा याद कर रही थी, बाबा को तो याद थी, तो उसने अपना अनुभव सुनाया कैसे बस में पहुंचा और
दादी गई। तो देखो, और शांति की शक्ति तो थी। इसलिए कल जो 4-5 जो डॉक्टर्स आए थे बॉम्बे से, इतने प्रभावित होकर के गए। अभी यहाँ आए थे कल पांडव भवन देखने, उनसे हम मिले और वहाँ भी अंतिम संस्कार के समय भी उन्होंने अपना अनुभव सुनाया। कहा हमने ऐसा पेशेंट कभी नहीं देखा, ज़रा भी आवाज़ नहीं, ज़रा भी चू नहीं। हाँ, सुई भी चुभोते तो कितनी आवाज़ सब करते ना कई लोग, हाय, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ऐसे न्यारी प्यारी बिल्कुल अशरीरी स्थिति थी और जागृत थी, ऐसे नहीं कि जागृत नहीं थी। तो ये अनुभव उन्होंने सुनाया। तो देखो बाबा क्या कह रहे हैं। तो दादी ने लास्ट तक भी डॉक्टरों की भी कितनी सेवा की, जो वो कितने बिजी होते होंगे वहाँ, और कैसे एक दिन के लिए बाबा के घर में आए। तो बाबा कहते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति के आधार पर नैनों की भाषा से नैनों द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हो। जैसे प्रोजेक्टर द्वारा चित्र दिखाते हो, वैसे आपके मस्तक के बीच चमकता हुआ आपका व बाप का चित्र स्पष्ट दिखा सकते हो। जैसे वर्तमान समय वाणी द्वारा याद का अनुभव कराते हो, ऐसे हाँ कमेंट्री देते ना, तो ये वाणी द्वारा याद का अनुभव कराते हैं। ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा आपका चेहरा, हाँ आपका मुख, आप द्वारा भिन्न भिन्न याद की स्टेजेस का स्वतः ही अनुभव कराएगा। अनुभव करने वालों को ये सहज महसूस होगा कि इस समय बीज रूप स्टेज का अनुभव हो रहा है। कहने की भी ज़रूरत नहीं होगी, नैन ही अनुभव कराएंगे कि बीज रूप स्टेज का अनुभव हो रहा है, वह फरिश्ते रूप का अनुभव हो रहा है, वह भिन्न भिन्न गुणों का अनुभव आपके इस शक्तिशाली चेहरे से स्वतः ही होता रहेगा। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं को स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न कराते हो, ऐसे जब आप शुभ भावना, स्नेह के भावना की स्थिति में स्वयं स्थित होंगे, तो जैसी आपकी भावना होगी वैसी भावना उन्हों में भी उत्पन्न होगी। आपकी शुभ भावना उन्हों की भावना को प्रज्वलित करेगी। जैसे दीपक दीपक को जगा देता है, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में भी श्रेष्ठ भावना सहज ही उत्पन्न कराएगी। ज्योति से ज्योति जगती है, तो हमारी श्रेष्ठ भावना की ज्योति से उसकी भी श्रेष्ठ भावना की ज्योति जग जाएगी। जैसे वाणी द्वारा अभी सारा स्थूल कार्य करते हो, ऐसे साइलेंस की शक्ति के श्रेष्ठ साधन शुभ संकल्प की शक्ति से स्थूल कार्य भी ऐसे ही सहज कर सकते हो व करा सकते हो। जैसे साइलेंस की शक्ति के साधन टेलीफोन वायरलेस है, ऐसे यह शुभ संकल्प सम्मुख बात करने व टेलीफोन वायरलेस द्वारा कार्य कराने का अनुभव कराएगा। मोबाइल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाँ टेलीफोन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये शुभ संकल्प के वाइब्रेशन उन तक पहुँचेंगे। ऐसे ये शुभ संकल्प सम्मुख बात करने व टेलीफोन वायरलेस द्वारा कार्य कराने का अनुभव कराएगा। ऐसे साइलेंस की शक्ति में विशेषताएं हैं। साइलेंस की शक्ति कम नहीं है, लेकिन अभी वाणी की शक्ति को स्थूल साधनों को ज्यादा कार्य में लगाते हो, इसलिए ये सहज लगते हैं।
साइलेंस की शक्ति के साधनों को प्रयोग में नहीं लाया है, इसलिए इसका अनुभव नहीं है। वो सहज लगता है, स्थूल साधनों को यूज करना ये सहज लगता है, और वो मेहनत का लगता है। शुभ संकल्पों से सेवा करना ये मेहनत का लगता है। लेकिन समय परिवर्तन प्रमाण, समय बदल रहा है, समय परिवर्तन प्रमाण ये शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाने ही होंगे। वाणी से सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा। ये समय परिवर्तन प्रमाण ये शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाने ही होंगे। इसलिए हे शांति देवा श्रेष्ठ आत्माएं, शांति के देव श्रेष्ठ आत्माएं। देखो भगवान हमको कितना सुंदर टाइटल दे रहे हैं, शांति देवा, शांति देव, शांति के देवता। इस शांति की शक्ति को अनुभव में लाओ। जैसे वाणी की प्रैक्टिस करते करते वाणी के शक्तिशाली हो गए हो, बहुत अच्छे अच्छे भाषण करते हैं ना, तो वाणी के शक्तिशाली हो गए हो, ऐसे शांति की शक्ति के भी अभ्यासी बनते जाओ। और यही हमने गुलजार दादी में देखा, शांति, इतनी शांति, क्योंकि उन्होंने अपनी वाणी की शक्ति और संकल्पों की शक्ति की बचत की, बहुत बचत की। बहुत कम बोलती थी दादी वैसे भी, इसलिए बाबा ने उस शक्ति को यूज किया, वाणी की शक्ति, नैनों की शक्ति, शरीर को इतना यूज किया। तो बाबा कहते हैं जैसे वाणी की प्रैक्टिस करते करते वाणी के शक्तिशाली हो गए हो, ऐसे शांति की शक्ति के भी अभ्यासी बनते जाओ। आगे चल वाणी व स्थूल साधनों के द्वारा सेवा का समय नहीं मिलेगा। ऐसे समय पर शांति की शक्ति के साधन आवश्यक होंगे, क्योंकि जितना जो महान शक्तिशाली होता है वो अति सूक्ष्म होता है। शक्तिशाली चीज जितनी वो इतनी सूक्ष्म होगी, अति सूक्ष्म होता है। तो वाणी से शुद्ध संकल्प सूक्ष्म है। वाणी तो मोटा रूप है, वाणी की स्पीड माना आवाज की स्पीड और मन की स्पीड में कितना अंतर है। मन की स्पीड तो बहुत तेज है और वाणी की स्पीड, फिर भी आवाज की स्पीड में फर्क तो है ना। तो बाबा कहते हैं वाणी से शुद्ध संकल्प सूक्ष्म है, इसलिए सूक्ष्म का प्रभाव शक्तिशाली होगा। अभी भी अनुभवी हो, किस बात का अनुभवी हो? जहां वाणी द्वारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है तो क्या कहते हो? ये वाणी से नहीं समझेगा, शुभ भावना से परिवर्तन होंगे। इसको कहो कुछ मत, कहने से ये नहीं मानेगा, बस शुभ भावना दो, अपने आप बदल जाएगा। ये वाणी से नहीं समझेंगे, शुभ भावना से परिवर्तन होंगे। जहां वाणी कार्य को सफल नहीं कर सकती, वहां साइलेंस की शक्ति का साधन शुभ संकल्प। साइलेंस की शक्ति के साधन क्या है? शुभ संकल्प, शुभ भावना, नैनों की भाषा द्वारा रहम और स्नेह की अनुभूति कार्य को सिद्ध कर सकती है। जैसे अभी भी कोई वाद विवाद वाला आता है, बहुत बहस करता है, सारा कुछ भी सुनाएंगे बहस करना शुरू कर देता है। तो वाद विवाद वाला आता है तो वाणी से और ज्यादा वाद विवाद में आ जाता है। अब वो बहस कर रहा है तो हम भी बहस कर रहे हैं, वो भी कर रहा हम भी कर रहे हैं, वो बोल रहा हम भी बोल रहे हैं। तो इसको कहते हैं वाक युद्ध। भाषा ना, आवाज की युद्ध, आवाज की युद्ध। हम बोल रहे हैं वही बोल रहा है, हम और जोर से बोले वो और जोर से बोलता है, तो ये वाक युद्ध हो गया। तो बाबा कहते हैं जैसे अभी भी कोई वाद विवाद वाला आता है
तो वाणी से और ज्यादा वाद विवाद में आ जाता है, उसको याद में बिठाओ। वाद विवाद में बहुत आया ना, तो आवाज़ से परे ले जाओ। हमने ये भी देखा है। अब बहुत बहस चल रहा, अचानक ये ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजा, और ट्रैफिक का कंट्रोल का गीत बजते ही सब साइलेंस में चले जाते। उसके बाद जब फिर बोलना शुरू करेंगे तो इतना वाद विवाद नहीं होगा, क्योंकि साइलेंस की शक्ति का अनुभव किया। तो बाबा कहते हैं उसको याद में बिठाए, साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराते हो ना, 1 सेकंड भी अगर याद द्वारा शांति का अनुभव कर लेते हैं तो स्वयं ही अपनी वाद विवाद की बुद्धि को साइलेंस की अनुभूति के आगे सरेंडर कर देते हैं। तो इस साइलेंस की शक्ति का अनुभव बढ़ाते जाओ। अभी यह साइलेंस की शक्ति की अनुभूति बहुत कम है। साइलेंस की शक्ति का रस अब तक मेजॉरिटी ने सिर्फ अंचली मात्र अनुभव किया है, बस थोड़ा सा ही अनुभव किया है साइलेंस की शक्ति क्या होती है, अंचली मात्र ही अनुभव किया है। तो हे शांति देवा, आपके भक्त आपके जड़ चित्रों से आपके जड़ चित्रों से शांति ही ज्यादा मांगते हैं, क्योंकि शांति में ही सुख समाया हुआ है। वो अल्पकाल का अनुभव भी करते हैं। तो बाप दादा देख रहे थे शांति की शक्ति के अनुभवी आत्माएं कितनी हैं, वर्णन करने वाली कितनी हैं और प्रयोग करने वाली कितनी है। एक है वर्णन करने वाली, दूसरे शांति की शक्ति बोलते नहीं है, लेकिन तीसरे हैं जो उस शांति की शक्ति से प्रयोग करते हैं, शुभ भावना शुभ कामना से वो प्रयोग करते हैं, कैसे और आत्माएं बदल जाती है उसके आधार से। तो बाबा कहते हैं प्रयोग करने वाली कितनी है। इसके लिए अंतर्मुखता कैसे करेंगे प्रयोग, उसके लिए अंतर्मुखता और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। आज बाबा ने एकांतवासी किसको कहेंगे उसका भी बहुत सुंदर अर्थ बताया। वैसे तो हम कहते एकांत माना एक के अंत में जाना, लेकिन आज बाबा ने और भी गुह्यता बताई है। इसके लिए अंतर्मुखता और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। बाह्य मुक्ता में आना तो सहज है, लेकिन अंतर्मुखी का अभ्यास अभी समय प्रमाण बहुत चाहिए। कई बच्चे कहते हैं एकांतवासी बनने का समय नहीं मिलता है, क्या करें बहुत बिजी रहते हैं, समय नहीं मिलता है। अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने का समय नहीं मिलता है, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति, वाणी के शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। लेकिन इसके लिए कोई इकट्ठा आधा व 1 घंटा निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। बहुत बिजी रहते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो बाबा ने सहज कर दिया, 1 घंटा उसके लिए निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? सेवा की प्रवृत्ति में रहते भी बीच बीच में इतना समय मिल सकता है जो एकांतवासी बनने का अनुभव करो। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण है ट्रैफिक कंट्रोल। 1 मिनट, 3 मिनट। एकांतवासी अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना। आज भी अमृत वेले बहुत अच्छा जो बाबा की महावाक्य व्यक्त मुरली के सुनाते हैं, तो आज भी बाबा ने 5 स्वरूपों की याद दिलाई। बीज रूप, बिंदु रूप, देवता रूप, पूज्य रूप, ब्राह्मण रूप, फरिश्ता रूप। भले 1-1 सेकंड ही सही, तो भी आत्मा में बहुत, मन में बहुत शक्ति आएगी। तो बाबा कहते हैं एकांतवासी अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना।
चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में स्थित हो जाओ, अर्थात विश्व को लाइट माइट देने वाले इस अनुभूति में स्थित हो जाओ, चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। एक सेकंड का व एक मिनट अगर इस स्थिति में एकाग्र हो स्थित हो जाओ तो यह एक मिनट की स्थिति स्वयं आपको और औरों को भी बहुत लाभ दे सकती है। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए। अब ऐसा कौन है जिसको एक मिनट भी फुर्सत नहीं मिल सकती है? जैसे पहले ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम बना, ये उन्हीं दिनों में ये ट्रैफिक कंट्रोल की बातें आई थी और शुरू किया था सबके लिए। तो जैसे पहले ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम बना तो कई सोचते थे ये कैसे हो सकता है, सेवा की प्रवृत्ति बहुत बड़ी है, बिजी रहते हैं, हम ऐसे कैसे एक मिनट निकालेंगे उसमें से। लेकिन लक्ष्य रखा तो हो रहा है ना, प्रोग्राम चल रहा है ना। सेंटर्स पर ये ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम चलाते हो वह कभी मिस भी करते हो और कभी चलाते हो, ऐसे तो नहीं होता। हाँ, कई सेंटरों पर तो हम देखते हैं बिल्कुल बाकायदे ट्रैफिक कंट्रोल बजता ही है और आपके मोबाइल में भी है। लेकिन यहाँ हम कहते हैं अपना मोबाइल इसके लिए ऑन मत रखो कि ट्रैफिक कंट्रोल सुनना ही अपने आप आपको मिलेगा, यहाँ पर बचता ही है, इसीलिए आपके मोबाइल की ज़रूरत नहीं है ट्रैफिक कंट्रोल के लिए। तो बाबा कहते हैं प्रोग्राम चल रहा है ना, सेंटर्स पर ये ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम चलाते हो, वह कभी मिस करते हो कभी चलाते हो। ये एक ब्राह्मण कुल की रीत है, अभी रीत बन गई, नियम है। हाँ, हमने देखा ग्लोबल हॉस्पिटल में भी होता है, बिल्कुल होता है, बहुत अच्छा, एकदम कैसे सब साइलेंस में रहते हैं। जैसे और नियम आवश्यक समझते हो ऐसे ये भी स्व उन्नति के लिए व सेवा की सफलता के लिए सेवा केंद्र के वातावरण के लिए आवश्यक हैं। ऐसे अंतर्मुखी एकांतवासी बनने के अभ्यास के लक्ष्य को लेकर अपने दिल की लगन से बीच बीच में समय निकालो। महत्व जानने वाले को समय स्वतः ही मिल जाता है, मालूम है इसका महत्व, तो समय मिल जाता है। महत्व नहीं है तो समय भी नहीं मिलता है। एक पावरफुल स्थिति में अपने मन को बुद्धि को स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। एकांतवासी की और परिभाषा, एक पावरफुल स्थिति में अपने मन को बुद्धि को स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। जैसे साकार ब्रह्मा बाप को देखा, संपूर्णता के समीप की निशानी, सेवा में रहते समाचार भी सुनते सुनते एकांतवासी बन जाते थे। बहुत बाबा सुन रहे हैं, कोई बहन बाबा को कुछ सुना रही है और सुनते सुनते बाबा एकदम न्यारे हो गए, जैसे सुनते हुए नहीं सुन रहे, हालांकि सुनते थे। बाबा शांत हो गए एकदम। तो फिर बाबा जब वो भी शांत हो गई तो फिर बाबा उनको कहते थे, बच्ची ये आपने पत्र में भी लिखा था ना? हाँ बाबा मैंने पत्र में लिखा था, बोलती। तो बाबा ने कहा बाबा जानते हैं, बाबा जानते हैं, माना ज़्यादा वर्णन करने की ज़रूरत नहीं। कईयों को आदत होती है, अभी छोटी सी बात इतना बड़ा चढ़ा के बोलेंगे जब ज़रूरत ही नहीं, भाई काम की बात बोलो ना, क्या है, बस उसको टाइम इतना देते हैं जबकि ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए देखो बाबा भी क्या कहते हैं, बाबा ऐसे हो गए थे। तो दादियों को भी हमने देखा, दादी जानकी को भी देखा, दादी गुलजार को तो देखते ही थे, और भी कई दादियों को, बड़ी दादी को तो बिल्कुल देखा। दादी के आगे ये ले जाए, दादी से ये बात करे, ये बात करे, सोचते थे, और दादी के पास गए सब भूल जाता था सब। अब दादी से इतना अनुभव हुआ तो बाबा से तो बहुत ही अनुभव होता था। तो बाबा कहते हैं तो सुनते सुनते एकांतवासी बन जाते थे। ये अनुभव किया ना,
1 घंटे के समाचार को भी 5 मिनट में सार समझ बच्चों को भी खुश किया और अपनी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का भी अनुभव कराया। संपूर्णता की निशानी एक अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति, चलते फिरते सुनते करते अनुभव किया। तो फॉलो फादर नहीं कर सकते हो? ब्रह्मा बाप से ज्यादा जिम्मेवारी और किसकी है क्या? ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं कहा मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने। ऐसे अभी समय प्रमाण इस अभ्यास की आवश्यकता है। सब सेवा के साधन होते हुए भी साइलेंस की शक्ति के सेवा की आवश्यकता होगी, क्योंकि साइलेंस की शक्ति अनुभूति कराने की शक्ति है। वाणी की शक्ति का तीर बहुत करके दिमाग तक पहुंचता है और अनुभूति का तीर दिल तक पहुंचता है। तो समय प्रमाण 1 सेकंड में अनुभूति करा लो, यही पुकार होगी। सुनने सुनाने से थके हुए आएंगे। सुनना नहीं चाहते ज्यादा लोग, क्योंकि बहुत सुनते रहते हैं, इसलिए सुनना नहीं चाहते। तो सुनने सुनाने से थके हुए आएंगे। साइलेंस की शक्ति के साधनों द्वारा नजर से निहाल कर देंगे। एक बहनिया आती है, माउंट आबू में रहती है, आती है, कहती है, हमने उसको कई बार कहते हैं कि आप थोड़ा ज्ञान सुनो। नहीं, मुझे शांति का अनुभव करना, बस बाबा के कमरे में बैठी रहेगी और फिर जाएगी। किसी से बात भी नहीं करती, बस बाबा के कमरे के लिए आती है बस। तो देखो, ये भी एक लगन है। तो साइलेंस की शक्ति के साधनों द्वारा नजर से निहाल कर देंगे। शुभ संकल्प से आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देंगे। शुभ भावना से बाप की तरफ स्नेह की भावना उत्पन्न करा लेंगे। ऐसे उन आत्माओं को शांति की शक्ति से संतुष्ट करेंगे। तब आप चैतन्य शांति देव आत्माओं के आगे शांति देवा कह करके महिमा करेंगे। और यही अंतिम संस्कार ले जाने के कारण द्वापुर में भक्त आत्मा बन आपके जड़ चित्रों की ये महिमा करेंगे कि आप शांति देवा हो, शांति के दूत हो। ये ट्रैफिक कंट्रोल का भी महत्व कितना बड़ा है और कितना आवश्यक है, ये फिर सुनाएंगे। हाँ, बाबा ने आगे बताया था ट्रैफिक कंट्रोल का महत्व, लेकिन शांति की शक्ति के महत्व को स्वयं जानो और सेवा में लगाओ, समझा? तो मुरली इतनी है। फिर पंजाब जोन आया है बाबा के सामने। उस समय कुछ वहाँ हिंसक बातें हुई होगी पंजाब में, तो बाबा पंजाब को कह रहा है, आज पंजाब आया है ना, पंजाब में सेवा का महत्व भी साइलेंस की शक्ति का है। साइलेंस की शक्ति तो हिंसक वृत्ति वाले को अहिंसक बना सकते हो। साइलेंस की शक्ति से हिंसक वृत्ति वाले को अहिंसक बना सकते हो। जैसे स्थापना के आदि के समय में देखा, हिंसक वृत्ति वाले रूहानी शांति की शक्ति के आगे परिवर्तन हो गए ना। कितने आते थे लड़ने के लिए शुरू में बाबा के साथ। बाबा बिल्कुल उनको शांति की शक्ति से जैसे उनको शांत करा देते थे। मम्मा के आगे भी कितने आते थे, मम्मा की दृष्टि मिली और वो बिल्कुल शांत हो जाते थे। तो बाबा कहते हैं, जैसे स्थापना के आदि के समय में देखा, हिंसक वृत्ति वाले रूहानी शांति की शक्ति के आगे परिवर्तन हो गए ना, तो हिंसक वृत्ति को शांत बनाने वाली शांति की शक्ति है। वाणी सुनने के लिए तैयारी नहीं होते। जब प्रकृति की शक्ति से गर्मी व सर्दी की लहर चारों ओर फैल सकती है, तो प्रकृति पति की शांति की लहर चारों ओर नहीं फैल सकती।
साइंस के साधन भी गर्मी को सर्दी के वातावरण में बदल सकते हैं, तो रूहानी शक्ति रूहों को नहीं बदल सकती। तो पंजाब वालों ने क्या सुना, सभी को वाइब्रेशन आवे कि कोई शांति का पुंज, शांति की किरणें दे रहे हैं। ऐसी सेवा करने का समय पंजाब को मिला है। फंक्शन, प्रदर्शनी आदि वो तो करते ही हो, लेकिन इस शक्ति का अनुभव करो और कराओ। सिर्फ अपने मन की एकाग्र वृत्ति, शक्तिशाली वृत्ति चाहिए। लाइट हाउस जितना शक्तिशाली होता है उतना दूर तक लाइट दे सकता है। तो पंजाब वालों के लिए ये समय है इस शक्ति को प्रयोग में लाने का। समझा? अच्छा, फिर दूसरा ग्रुप आया है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का भी ग्रुप है। वो क्या करेंगे? तूफान को शांत करेंगे। वहाँ साइक्लोन बहुत आते हैं ना आंध्र प्रदेश की तरफ, तो बाबा कहते हैं तूफान को शांत करेंगे। आंध्रा में तूफान बहुत आते हैं ना, तूफानों को शांत करने के लिए भी शांति की शक्ति चाहिए। आंध्रा में हाँ, तूफानों को शांत करने के लिए भी शांति की शक्ति चाहिए। तूफानों में मनुष्य आत्माएं भटक जाती है, तो भटकी हुई आत्माओं को शांति का ठिकाना देना ये आंध्रा वालों की विशेष सेवा है। अगर शरीर से भी भटकते हैं तो पहले तो मन भटकता है, फिर शरीर भटकता है। मन के ठिकाने से शरीर के ठिकाने लिए भी बुद्धि काम करेगी। अगर मन का ठिकाना नहीं होता तो शरीर के साधनों के लिए भी बुद्धि काम नहीं करती। इसलिए सबके मन को ठिकाने पर लगाने के लिए इस शक्ति को कार्य में लाओ, शांति की शक्ति को। तो दोनों को तूफानों से बचाना है। कौन सी दोनों तूफान? वहाँ हिंसा का तूफान, पंजाब में हिंसा का तूफान, और आंध्रा में समुद्र का तूफान। वहाँ समुद्र का तूफान है, दोनों जगह तूफान है, तो दोनों को तूफानों से कैसे बचाएंगे? शांति की शक्ति से। तो वहाँ व्यक्तियों का, वहाँ प्रकृति का। पंजाब में व्यक्तियों का जो हिंसा, और आंध्रा में प्रकृति, सागर में तूफान, वहाँ प्रकृति का। लेकिन है दोनों तरफ तूफान। तूफान वालों को शांति का तोहफा दो, तोहफा तूफान को बदल लेगा। हम लोग कहते हैं ना, तूफान को तोहफा समझो, तो उनको शांति का तोहफा दो तो तूफान को बदल लेगा वो तोहफा। तोहफा माना गिफ्ट, सौगात। अच्छा हाँ, याद प्यार। चारों ओर के शांति देवा श्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर के अंतर्मुखी महान आत्माओं को, सदा एकांतवासी बन कर्म में आने वाले कर्म योगी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा शांति की शक्ति का प्रयोग करने वाले श्रेष्ठ योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी बाबा फिर छोटे छोटे ग्रुप से मिले होंगे, सारी रात बाबा मिले और फिर सवेरा हो गया। और फिर लास्ट में जब बाबा के जाने का समय होता है तो जैसे सब दादियाँ मंच पर आती है, तो यही ओम शांति भवन में होता था। तो सवेरा हो गया, अमृत वेला हो गया। तो अमृत वेले तक बाबा मिलते रहे बच्चों से, और उसके बाद फिर सब दादियाँ आई, तो फिर चिट चैट होती थी दादियों की बाबा के साथ। तो फिर दादी जी ने बाबा को कहा, बाबा मैं राजपीपला जा रही हूँ। राजपीपला सौराष्ट्र में है, राजकोट के पास है शायद। तो वहाँ पर जा रही थी दादी, तो बाबा से छुट्टी ली। वहाँ बड़ा मेला किया था राजपीपला में। तो दादी जी एक दिन के राजपीपला गुजरात मेले में जाने की छुट्टी ले रही है बाबा से।
तो देखो बाबा ने कितना सुंदर कहा, विशेष आत्माओं के हर कदम में पद्मों की कमाई है। बड़ों का सहयोग भी छत्र छाया बन 4 चांद लगा देते हैं। जहाँ दादियाँ जाती है इतना उमंग उत्साह आ जाता है, बात मत पूछो। अभी भी देखो दादी जानकी ने अंत तक कितनी सेवा की, कहाँ कहाँ दादी जानकी जाते थे और कितना उमंग सब में आता था। देखो ये भी बाबा ने उनको कितनी शक्ति दी। बड़ों का सहयोग भी छत्र छाया बन 4 चांद लगा देते हैं। जहाँ भी जाओ वहाँ सभी को एक एक के नाम से याद प्यार स्वीकार कराना। नाम की माला तो भक्ति में बच्चों ने बहुत जपी, राम 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 की जाप करते। अभी बाप ये माला शुरू करेंगे, अगर सबके नामों की माला अगर बाबा जपना शुरू करेंगे तो बड़ी माला हो जाएगी। इसलिए जो भी जहाँ भी बच्चे विशेष आत्माएं जाते हैं, हाँ दादियाँ जाती है, वहाँ विशेष उमंग उत्साह बढ़ जाता है। विशेष आत्माओं का जाना अर्थात सेवा में और विशेषता आना, यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से शुरू होता है। सिर्फ धरनी में चरण घुमाकर जाना। कई कहते हैं ना, कहाँ भी दादियाँ जा, दादी बस 1 मिनट यहाँ आओ, दादी 1 मिनट के लिए यहाँ आओ, दादी केवल यहाँ आओ, बस चरण घुमा के जाओ और कुछ नहीं, दादी केवल चरण घुमा के जाओ, स्थान को पवित्र करके जाओ। तो दादी जाते थे, बहुत जगह दादी ऐसे जाते थे, हल्के थे दादी। तो सिर्फ धरनी में चरण घुमाकर जाना, तो चरण घुमाना माना चक्र लगाना। यहाँ सेवा में चक्र लगाते हो और वहाँ भक्ति में उन्होंने चरण रखने का महत्व बनाया है। लेकिन शुरू तो सब यहाँ से ही होता है। चाहे आधा घंटा 1 घंटा भी कहाँ जाते हो तो सब खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ सेवा होती है और भक्ति में तो सिर्फ चरण रखने से खुशी अनुभव करते हैं। सब स्थापना यहाँ से ही हो रही है। पूरा ही भक्ति मार्ग का फाउंडेशन यहाँ से ही पड़ता है। सिर्फ रूप बदली हो जाएगा। तो जो भी मेला सेवा के निमित्त बने हैं, अर्थात मिलन मनाने की सेवा के निमित्त बने हैं, उन सभी को बाप दादा मेले के पहले मिलन मेला मना रहे हैं। पहले बाप दादा का बच्चों से मिलन मेला, फिर वो मेला। ये बाप और बच्चों का मेला है और वो सेवा का मेला है। तो सभी को दिल से याद प्यार। अच्छा, बाबा को दादी ने कहा होगा, दादी इन्होंने बहुत याद प्यार भेजी है, अब बाबा एक एक का नाम तो ही लेंगे, सबको याद प्यार देना। अच्छा, दुनिया में अभी क्योंकि सवेरा हो गया था, अमृत वेला हो गया था और दादियाँ सब बाबा के सामने बैठी है, तो बाबा कहते हैं दुनिया में तो नाइट क्लब होते हैं, रात को बहुत सारी रात बहुत वो चलता रहता है, नाइट क्लब होते हैं। और यहाँ अमृत वेला क्लब है सब दादियाँ बाबा के आगे इर्द गिर्द बैठी है और ये अमृत वेला क्लब है दादियों से। आप सब अमृत वेले के क्लब के मेंबर्स हो जो स्टेज पर बैठे हो। सभी देख करके खुश होते क्योंकि सब आ गए और दादियाँ स्टेज पर। तब तक क्योंकि पता चल जाता है, वहाँ पर घंटी बजाते थे पांडव भवन में कि बाबा जा रहे हैं, जल्दी आ जाओ। तो सब उठ करके, अभी थोड़े तो सोए होंगे ना, तो सब उठ करके पहुँच जाते थे और बाबा के जाने से पहले सारी सभा भर जाती थी। तो बाबा कहते हैं सभी देखकर खुश होते हैं इस ये अमृत वेला क्लब को। विशेष आत्माओं को देख करके भी खुशी होती है। तो बाबा फिर भी मिलते रहे और 6 बज गए। तो कहा अमृत वेले से मिलना शुरू किया, हाँ दादियों से या एक एक से भी मिले होंगे। फिर 6 बज गए। अब 6 बज गए माना, और वो सतगुरुवार का दिन था। तो सतगुरुवार माना भोग लगने का दिन। तो दादी जी पहले से कह देते थे कि जो भोग बने ना वो लेकर आना। एक दिन मुझे याद है, अगले दिन होली थी तो घेर बनाए थे वो घेवर,
तो गरम गरम, वो तब हमारे रामलोचन भाई थे, तो मुझे याद है कैसे गरम गरम घेवर लेकर के बाबा के सामने आए, बाबा आज होली है तो बाबा ने सुबह होली भी खेली। फिर तो पर आए बुधवार को थे और गए गुरुवार को, तो फिर भोग भी स्वीकार किया, फिर होली भी खेली। यहाँ कुछ कुछ याद आता है, परंतु ये सब सुइज बाबा ने बहुत मनाए हैं। तो विदाई के समय सतगुरुवार की याद प्यार, तो बाबा को कहा कि बाबा आज सतगुरुवार है तो आप याद प्यार दें। तो बाबा ने देखो कितना सुंदर लास्ट में याद प्यार दिया है विदाई के समय। वृक्षपति दिवस पर वृक्ष के पहले आदि अमूल्य पत्तों को, क्योंकि वो सब आदि रतन बैठे थे, तो वृक्षपति दिवस पर वृक्ष के पहले आदि अमूल्य पत्तों को वृक्षपति बाप का याद प्यार और नमस्ते। बृहस्पति की दशा तो सभी श्रेष्ठ आत्माओं पर है ही, राहु की दशा और अनेक दशाएं समाप्त हुई, अभी एक ही वृक्षपति की बृहस्पति की दशा हर ब्राह्मण आत्मा की सदा रहती है। तो बृहस्पति की दशा भी है और दिन भी बृहस्पति का ही है, और वृक्षपति अपने वृक्ष के आदि पत्तों से मिलन मना रहे हैं। तो सदा याद है और सदा याद रहेगी। सदा प्यार में समाये हुए हो, याद प्यार है ना, तो सदा याद है और सदा याद रहेगी। सदा प्यार में समाये हुए हो और सदा ही प्यारे रहेंगे। समझा? वरदान। हाँ, बहुत कितनी सुंदर मुरली, पूरी शांति की शक्ति पर, और फिर बाबा कैसे आदि रत्नों से मिले। वरदान। पावरफुल ब्रेक द्वारा वरदानी रूप से सेवा करने वाले लाइट माइट हाउस भव। पावरफुल ब्रेक द्वारा वरदानी रूप से सेवा करने वाले लाइट माइट हाउस भव। वरदानी रूप से सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए तथा अन्य संकल्पों को सेकंड में कंट्रोल करने का विशेष अभ्यास चाहिए। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाओ। इसके लिए ब्रेक पावरफुल हो, संकल्पों पर पूरा कंट्रोल हो और बुद्धि व संस्कार पर पूरा अधिकार हो, तब लाइट माइट हाउस बन वरदानी रूप से सेवा कर सकेंगे। स्लोगन। संकल्प, समय और बोल की इकोनॉमी करो तो बाबा की मदद को कैच कर सकेंगे। संकल्प, समय और बोल की इकोनॉमी करो तो बाबा की मदद को कैच कर सकेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे और उसके बाद बट्ठी वाले भी बैठे रहेंगे। आप सबको बाबा के घर से सौगात मिलेगी। कोई भी बट्ठी वाले उठेंगे नहीं, सबको यहाँ सौगात मिलेगी।